इसलिए ध्यान से सुनना। पुरुरवा का विवाह किसके साथ हुआ? उर्वशी के साथ। और उर्वशी के द्वारा पुरुरवा के कितने पुत्र हुए किसी को नहीं मालूम। 6 बेटा हुए। इनके नाम क्या पड़े? आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। इन्हीं के वंश में हुए नहुस। और नहुस के भी 6 बेटा हुए जिनके नाम पड़े यति, ययाति, संयाति, वियति और कृति। यति साधु हो गए। ययाति के 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और दूसरा वृषपर्वा की पुत्री सर्वजिष्ठा से। 1 से 3 और दूसरी से 2 पुत्र हुए जिनके नाम पड़े यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु और उरु। जो यदु हैं इन्हीं के द्वारा चला यदुवंश। यदुवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, महाराज अजमेर, देवमीर और सूरसेन। सूरसेन के ही वंश में हुए वसुदेव जी महाराज जिनका एक नाम आनक दुंदुभी भी पड़ा। देखिए यदि एकदम वसुदेव जी से ही कथा सुनाएंगे तो इनके वंशावली का ज्ञान कहाँ से होगा। और ये वंशावली जल्दी सबको सुनाते नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर है, लोगों को इसमें आनंद नहीं आता, इसलिए लोग चलने लगते हैं और इसीलिए वक्ता जल्दी सुनाते भी नहीं है। पर मैं ये सोचता हूँ ये भागवत कथा ज्ञान है। यदि बैठने से ज्ञान बढ़े ना तो फिर बैठने का मतलब क्या? बोलो राधे राधे। महाराज जो आनक दुंदुभी हैं वसुदेव जी, इनके 7 पत्नियां हैं और 8 पुत्र हुए। वसुदेव जी का विवाह जब देवकी के साथ में हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाने के लिए तैयार हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस बहन के लिए दिखावटी प्रेम दिखा रहे हो ना, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा। और जैसे कंस ने इतना सुना तुरंत तलवार निकाल लिया क्योंकि दुष्ट का प्रेम तो पानी से लकीर की तरह होता है। पानी में लकीर खींचो तो कितने मिनट तक रहेगा? 1 मिनट भी नहीं रहेगी। वैसे दुष्ट का प्रेम भी अल्प समय के लिए ही होता है। महाराज वसुदेव जी ने कहा आपकी बहन है, ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा, देखो कितनी डरी हुई है। कितनी डरी हुई है। आप बोलो माता बिहारी लाल की। खैर ये बच्चे सोचते हैं महाराज कि हमारी वाली तो कथा नहीं सुना रही। एक बार एक बालक अपनी माँ के साथ पार्टी में गया और ज्यादा देर तक पार्टी चली तो छोटे बालक को सुसु लग गई। माँ से बोला मुझे सुसु जाना है, तो माँ उसे बाथरूम में ले गई और एक थप्पड़ लगाया। बोली ये किसलिए? बोले सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, आज के बाद कभी मत कहना सुसु लगी है। अब बालक छोटा सा था, बोला तब क्या बोले? माँ ने कहा कि जब सुसु लगे तो बोल देना गाना गाना। अब मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें कौन सा गाना गाना है। बेटा बोला तो और सरल है, ठीक है आज के बाद मैं यही बोलूंगा गाना गाना है। जब भी उसे जाना होता तो ये बोलता मम्मी गाना गवा दो, गाना गाना है। अम्मा समझ जाती। लेकिन एक बार वो अपने पिताजी के साथ किसी रिश्तेदारी में गया। 12 बजे जब सब सोने लगे तो वो भी पिताजी के साथ सोया। थोड़ी देर बाद बोला पिताजी। हाँ बेटा। बोले मुझे गाना गाना है। पिताजी बोले अभी तक शाम चला तेरा पेट नहीं भरा, सो जा सवेरे गाना। उठ करके खड़ा होगा, नहीं अभी गाना है, बहुत जोर से गाना।
पिताजी समझ गए ये माने नहीं, बाल आठ है। पिताजी ने कहा तुम जोर से गाओ कि सब जन गाएंगे, सो जाओ। नहीं नहीं अभी गाना है, जल्दी दबाओ। पिताजी सोचे जोर से गा देगा तो सब जग जाएंगे, इसलिए कहा कि तुम नहीं मान रहे तो एक काम करो, धीरे से मेरे कान में गा तो खाली हम जाने। और जैसे पिताजी ने कहा तो लगा के कैसे पूरा गाना बेटे ने पिताजी के कान में गाया। और वहां वो गा रहा था, यहाँ ये गा रहा था। बोले भाग्य बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आनंद भगवान की कृपा। वसुदेव जी ने कहा देखो तुम्हारी छोटी बहन डरी हुई है, इसका क्या अपराध? कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं, इसका 8वां लाल मेरा काल बनेगा और मैं अपने काल को छोड़ नहीं सकता। वसुदेव जी ने कहा एक बात बताइए, आपको देवकी से डर है कि देवकी के पुत्र से? बोले देवकी के पुत्र से। बोले मैं वचन देता हूं इसके जितने पुत्र होंगे मैं ला करके आपको समर्पित करूंगा। अब आगे आपकी। कंस बोला तब तक आपको हमारे कारागार में रहना पड़ेगा। और ले जाकर के अपने ही बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंत नाम का। कीर्तिमंतम प्रथम जम कंसायान के दुंदुभि। ले जाकर के वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस के मन में दया आ गई, कंस ने लौटा दिया। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने सोचे यदि इसके मन में दया आ गई तो कहीं भगवान भी इसको दया न दिखा। और कमल की पंखुड़ी को, हर पंखुड़ी को 8वां सिद्ध कर दिया। कंस की बुद्धि घूम गई और बालक को बुलवा करके उठा करके पटक दिया। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठे पुत्र के रूप में, 6वां, 7वें पुत्र के रूप में इस बार भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप मेरे बड़े भाई बन जाइए, क्योंकि आपने मेरी बड़ी सेवा करी है। जब तक मैं भी छोटा भाई बन के आपकी सेवा नहीं करूंगा तब तक आपके ऋण से ऋण नहीं होगा। और सप्तम गर्भ को आकर्षित करवा करके महाराज रोहिणी के यहाँ योग माया के द्वारा पहुंचवा दिया। अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आ गए। ब्रह्मा देवताओं ने आकर के स्तुति करी। कंस को लगा अष्टम पुत्र का जन्म होने वाला है, तुम्हारा पहरा और बढ़ा दिया। सारे सैनिक जुट करके पहरा दे रहे हैं और भगवान के आने का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद मास में जब सभी ऋतुएं अपने गुण के साथ विराजमान है, अत सर्व गुणों वेता काला परम शोभना। सुखदेव जी ने कहा अथ, परीक्षित जी ने कहा सरकार अथ का प्रयोग तो शुरू में किया जाता है। सुखदेव जी बोले वही तो कर रहे हैं, अब कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे? बोले अभी तक तो कथा की भूमिका बना रहे थे, असली कथा तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब भगवान का जन्म होने वाला है। इसीलिए लिखा अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना। भाद्रपद महीना आ गया। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। और भगवान श्री कृष्ण किस तिथि में अवतार लेते हैं? अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया। अर्धरात्रि में 12 बजे भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवकी मैया और वसुदेव जी स्तुति करने लगे और डरने लगे कि कहीं भैया जी ना आ जाए। भगवान ने कहा माता जी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले अब की बार मामा जी आ गए तो शंख चक्र लेके आया हूं, यहीं पर उनका भी काम तमाम
कर दूंगा। तो करना क्या है? बोले जब मैं बालक बन करके गोदी में आ जाऊं तो आप ठीक से बैठ जाओ, ठीक से। यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रेम से। आपने कहा कि जब मैं बालक बन जाऊं तो आप मुझे नंद यशोदा जी के यहाँ पहुंचा दीजिएगा और वहां से कन्या को लेकर के चले आइएगा, बाकी का सब काम अपने आप हो जाएगा। और इतना कह करके भगवान छोटे से बालक बन गए। अब छोटे से बालक जब बन गए तो वसुदेव जी ने अपने हाथ में लिया, टोकरी में लिया, और हाथ की जो हथकड़ियां थी वो भगवान के जन्म लेते ही खुल गई। पांवों की जो बेड़ियां थी वो महाराज भगवान के अवतार लेते ही खुल गई। आप लोग थोड़ा बीच में रास्ता दे दीजिए, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी महाराज आएंगे। बिटिया रानी आप भी थोड़ा ऐसे हो जाओ। बात जरूर है क्या? बोले तुम्हारे बचन तुम्हारे ही कुल में शोभा देते हैं। मतलब बोले क्या कहना तुम्हारे पूर्वजों का? तुम्हारे पूर्वजों में दान वीर विलोचन, तुम्हारे पूर्वजों में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तुम्हारे पूर्वजों में प्रहलाद, जिन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट करके अपने भारत के विज्ञान को विश्व में ऊंचा कर दिया। मोशन कन्वर्ट चुष्टो। बलि ने सुना कि मेरे दादा पर दादा सबको जानता है, जरूर ये त्रिकाल प्रदर्शी मालूम पड़ता है। अब तो कुछ जरूर देंगे महाराज, कुछ तो लिखिए। देना चाहते हैं तो एक काम करो, क्या? बोले मुझे 3 पैर पृथ्वी का दान कर। महाराज कुछ और मांगो, इतना ही चाहिए। अच्छा तो नाप लो। बोले संकल्प करो। और जब जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य आके कमंडल में बैठ गए, क्योंकि शुक्राचार्य जी पहचान गए ये वही छलिया नारायण है, अभी सब कुछ लेकर के चले जाएंगे और ये बलि ठन ठन गोपाल हो जाएगा। भाई गुरु का ममत्व चेले से तो होता ही है, तो चेले को बचाने के लिए कमंडल की टोपी में बैठ गए। पर भगवान ने सोचा गुरु जी आपकी एक आंख तो बहुत अच्छी है, कौन सी? ज्ञान की, लेकिन एक आंख में मोतियाबिंद हो गया। किस आंख में? वैराग्य की आंख में। चेले के चक्कर में भगवान का पक्ष बुला दिया, इसलिए अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बलि से बोले कमंडल की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है, अभी सफाई करता हूँ तो जल गिरेगा। तो शासन से सीख निकाली और जैसे मारा नली में तो शुक्राचार्य जी की बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी अपनी आंख लेकर के दूर खड़े हो गए, हे भगवान कोई लह रहा है कोई दह रहा है, आपने अपनी आंख बिना मतलब के फोड़ दी। इसीलिए कभी भी दान देने वाले को रोकना नहीं चाहिए। जो दान देने वालों को रोकते हैं उनकी यही गति होती है जो शुक्राचार्य जी की हुई। ठीक है ना? आप लोग तो नहीं रोकते हैं, कह दिए महाराज जी हमारे यहाँ भी कोई दान देवे नहीं करता है, रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो अयोध्याराज भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, आनंद भगवान की कृपा। शुक्राचार्य दूर बैठ गए और जब शुक्राचार्य दूर बैठ गए तो बलि के हाथ में वामन देव भगवान ने जल गिराया और जल गिरा करके संकल्प पढ़ा, हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और संकल्प पूरा किया। अच्छा संकल्प पूरा करने के बाद में बोले अब हम नापेंगे, तो एक चरण ऊपर की ओर उठाया और जब एक चरण ऊपर की ओर उठाया तो ऊपर के जितने भी भुवन है, भूर भुवा स्वाहा जना तपा सब तो एक चरण में नापना। दूसरा चरण नीचे की ओर उठाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल उनको भी नाप लिया। तीसरे चरण के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
भगवान ने कहा कि संकल्प 3 चरण का हुआ है, अब तीसरा चरण कहाँ रखे ये बात बताओ। बलि ने कहा सरकार कोई जगह नहीं बची तो क्या बता दिया। भगवान ने कहा जो संकल्प करके दान नहीं करता उसको नरक में जाना पड़ता है, इसीलिए यदि दान नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो मेघ धीरे धीरे गर्जना करेंगे, क्यों? ज्यादा गर्जना करेंगे तो गोविंद डर सकते हैं, अभी बालक है, इसलिए उपांश गर्जिता। मेघों ने सोचा सरकार आप आए हो, हम भी आपका दर्शन करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है कर लो दर्शन, लेकिन एक बात जानते हो क्या? बोले जब कोई मेरा दर्शन करता है तो कुछ ना कुछ मेरा न्यौछावर करता है। मेघों से पूछा तुम न्यौछावर क्या करोगे? मेघों ने कहा सरकार हमारे पास जल है, हम जल का ही न्यौछावर करेंगे, इसलिए धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदों की न्यौछावर करने लगे। आगे बढ़े जमुना जी के पास में। अब जमुना जी में जैसे वसुदेव जी ने प्रवेश लिया, जमुना जी ऊपर की ओर बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जमुना कौन है? कालिंदी। और कालिंदी कौन है? भगवान की होने वाली पत्नी है। कालिंदी जी ने सोचा कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं तो कम से कम चरण छू करके प्रणाम तो कर लूं, पर पतिदेव तो वसुदेव जी के ऊपर टोकरी में बैठे। अब जब ज्यादा आगे बढ़ने लगी तो वसुदेव जी महाराज भी सोचने लगे ये जमुना तो हमेशा घुटने से रहती थी, आज ये इतनी भारी क्यों हो गई, इतनी बाढ़ कहां से आ गई। भगवान ने विचार किया ससुर जी की दाढ़ी डूबी जा रही है, उसका कोई ख्याल है नहीं, और तुमको पतिदेव के चरण छूने की पड़ी है। टोकरी से चरण निकाल करके और थोड़ा सा स्पर्श करा दिया, महाराज स्पर्श होते ही जमुना जो है एकदम घुटने से हो गई। भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज नंद जी के यहाँ पहुंचे और यशोदा जी के बगल में कन्हैया को लिटाकर योग माया रूपी कन्या को लेकर के पुनः कंस के कारागार में आ गया। और जब कंस के कारागार में आए तो भगवान के जन्म में जो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई थी, वो हथकड़ियां बेड़ियां योग माया को पकड़ते ही फिर से लग गई। मतलब जब जीव के जीवन में भगवत प्राप्ति होती है तो जितने बंधन होते हैं सब अपने आप खुल जाते हैं। और जब जीव के जीवन में भगवान से विरक्ति होकर माया से अनुरक्ति होती है तो जो बंधन खुले रहते हैं वो भी आकर के जकड़ के पकड़ लेते हैं। और इस तरह से श्री वसुदेव जी महाराज पुनः मथुरा पहुंच गए। अब भगवान कहाँ पहुंच गए हैं? गोकुल में, ब्रज में। तो भगवान ब्रज में पहुंच गए तो अब हम लोग थोड़ा सा ब्रज भाषा में कथा का श्रवण करें, ठीक है ना? नंद जी के यहाँ एक दिन संतन की मंडली आई। देखिए हमारे आपके बीच में वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के आ रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की, श्री आनंद कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वसुदेव जी महाराज की। अरे जुग जुग जी सोलना, हेलो हरि जुग जुग जी सोलना, हवनवा के भाग जागल हो, हिलन लाला लगी तो ललना लगी दुआ तेरी है, दुआ तेरा ललना लगी दुआ तेरी है, दुआ मेरा हो।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जैसे बाबू जी के नदिया तो हवे जैसे बाबू जी के अखिया हमारी के हो नदिया तो हवे जैसे बाबू जी के अखिया हमारी के हो ललना मुहावा हो ललना मुहावा चलवा सुन जावत सगरो सबके पास भगवान आएंगे, सबको दर्शन मिलेगा। अभी कोई उठेंगे नहीं। कैसे काबू जीते जैसे बाबू जी के अंबिया हमारी के हो अंबिया कहोगे जैसे बाबू जी के अंबिया हमारी के हो रामा मुहावा चंद्रवा सुरु जवत सकरो रंगो रही हो रामा मुहावा चंद्रवा सुरु जवत सकरो रंगो रही हो
सब लोग खड़े हो जाइए। समापन हो चुकी है। आपको कथा अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, सब लोग ताली बजा करके देखते हुए भगवान का उत्सव चैनल मनाएंगे। को सब्सक्राइब नहीं किया, आइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।